चलो आज आते हैं पाइप टंकी के पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ नल की अक्षमता वाले पर्सन। कल बताए मैं आपको धारिता वाले पर्सन, टंकी की धारिता वाले, और आज बता रहा मैं नल जो टंकी हो ना, एक तो टंकी है या टंकी बनी हुई है, इसकी धारिता। कल बताया इसकी धारिता निकालनी। आज ये नल, आज नल की अक्षमता वाले ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो चलते हैं पर्सन नंबर 1। पर्सन नंबर 1 क्या है? एक पाइप की गति बी पाइप की गति से 3 गुनी है। ए पाइप टंकी को भरने में 24 घंटे लेता है, तो बी पाइप कितने घंटे लेगा? देखो यहाँ ए अनुपात बी, जैसे बिल्कुल कार्य समय था ना, ऐसे ही पाइप टंकी है। जैसे कार्य समय में अक्षमता वाले बताए ना, मैं कार्य समय में अक्षमता वाले बताए, ऐसी पाइप टंकी में अक्षमता वाले है। ए पाइप की गति बी पाइप से 3 गुनी है। माना बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 3। यह गति है, ठीक है, समय तो नहीं है। अक्षमता है यह क्या है? अक्षमता। और याद रखियो, अक्षमता हमेशा समय का उल्टा हो। अक्षमता हमेशा समय का उल्टा हो तो समय हो जाएगा, इनका समय हो जाएगा 1:3, उल्टा हो जाएगा। अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ ए पाइप टंकी को भरने में कितना समय ले रहा? 24 घंटे ले रहा। और यहाँ ए पाइप कितना समय ले रहा? 1 घंटा। तो मैं लिख सकता हूं 24/1। और जिसका निकालना गुना में निकालना है मैं बी का है 3, तो गुना 3, 24 दिया 72, बी लेगा 72 घंटे। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 72 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? अब चलते हैं पर्सन नंबर 2 पे। ए पाइप की गति बी पाइप से 4 गुनी है। ए पाइप की गति बी पाइप से 4 गुनी है। ए पाइप की गति बी पाइप से 4 गुनी है। माना बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 4। सेम है यही, वहां 3 गुनी थी, यहाँ 4 गुनी है तो सेम ही। और अक्षमता है यहाँ, और मैं भी क्या बता आपको, अक्षमता हमेशा समय का उल्टा हो, है ना। अक्षमता हमेशा समय का उल्टा हो, समय हो जाएगा 1:4। अब इसने यहाँ किसका समय दे रखा? बी का। पहले पर्सन में था ए का, अब की बार बी का समय दे रखा। बी कितने घंटे ले रहा है यहाँ? 48 घंटे। बी 48 ले रहा है, यहाँ बी कितने समय ले रहा? 4 घंटे। तो 48/4, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और किसका निकालना? ए का, जिसका निकालना गुना में 12×1=12, तो ए का समय आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 3। ए पाइप की गति बी पाइप से 3 गुनी है। देखो अब तक ए का अलग दिया होता, बी का अलग दिया होता। अब की बार हमें क्या दे रखा? हमें दे रखा है दोनों पाइप का मिलकर समय। कार्य समय में एक बात कही थी मैं आपको क्षमता वालों में, अगर दोनों का मिलकर समय दे रखा तो क्या कहा था? कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। फिर उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, समय का अक्षमता उल्टा करने की आवश्यकता नहीं। फिर क्या करेंगे? देखो यहाँ ए, ध्यान दो भाई, यहाँ बी, एक पाइप की गति बी पाइप से 3 गुनी है। माना बी की 1 है तो ए की हो जाएगी 3, ये हो जाएगी अक्षमता। और अब इन ने कहा दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 घंटे में, दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, दोनों मिलकर भर रहे हैं ना, तो इसमें उल्टा करने की आवश्यकता है। जिस पर्सन में दोनों मिलकर काम दिया होगा, समझ रहे भाई, जिस पर्सन में दोनों मिलकर काम दिया होगा उस पर्सन में याद रखियो, ये जैसे कि मैं यहाँ अक्षमता समय उल्टा कर दूं ना, ये करने की आवश्यकता नहीं है। जब ए का अलग दिया हो, बी का अलग दिया हो, जब करने की अक्षमता, फिर हम क्या करेंगे? फिर तुम कुल कार्य, ध्यान दो यहाँ, कुल कार्य बराबर हो जाएगा अक्षमता गुना समय। कुल कार्य बराबर ही हो जाएगा अक्षमता गुना समय। अक्षमता कितनी है? अक्षमता हो जाएगी दोनों की मिलकर कितनी है? 3 और 1 4, और समय दोनों का मिलकर कितना है? 36। तो कुल कार्य हो जाएगा 36 × 4, कुल कार्य हो जाएगा। जिसका पूछा उसका भाग कर दो। किसका पूछा है इसने? धीमी गति वाला पाइप। धीमी गति वाला पाइप तो ये है 1/1 कर दो। तेज गति वाला पूछता 3 करते, समझ गए? तो 36 चौका 144, 144 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगर ये पूछता कि धीमी गति वाला वो तेज गति वाला बताओ तो बटा 3 कर देते हैं। जहां दोनों का मिलकर दे रखा वहां ये करना, अक्षमता गुना समय कुल कार्य आ जाएगा और फिर बाद में जिसका पूछा उससे भाग कर दो। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। अच्छा प्रश्न है ये। 3 नल, अब की बार जितने जितने प्रश्न भी तुमने करे क्षमता वाले, 2 नल वाले करे, अब 3 नल वाले, ठीक है। 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं यदि सी की गति बी से दुगनी हो। ये तो है ए, ये है बी, ये है सी। इसने कहा सी की गति बी से दुगनी हो और बी की गति ए से दुगनी हो। बी की गति ए से दुगनी हो, माना ए की गति 1 है तो बी की हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ इसी लाइन पर ध्यान दो। बी की गति ए से दुगनी हो, बी की गति ए से दुगनी हो, माना ए की 1 है तो बी की हो जाएगी 2। अब ये इस लाइन पर ध्यान दो, यदि सी की गति बी से दुगनी हो, सी की गति बी से दुगनी हो, सी बी से दुगनी हो ना, बी की 2 है तो सी की हो जाएगी 4। सी की दुगनी है 20 है, बी की 2 है तो सी की 4 हो जाएगी। अब यहाँ सब मिलकर, वह भी बता मैं आपको, यहाँ मिलकर दे रखा देखो 5 घंटे भरते हैं। अभी क्या बता मैं, कुल कार्यभार होता है अक्षमता गुना समय। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 7 गुना कितना है 5, 5 7 35, कुल कार्य आ जाएगा। और जिसका पूछा उससे भाग कर दो। अभी तो बताया मैं आपको, जिससे पूछा उससे भाग कर दो। कि एक का पूछा एक खाली टंकी को कितने समय भरेगा, एक का पूछा एक क्षमता कितनी, 1/1 कर दो, आंसर आ जाएगा 35, ऑप्शन सी। ठीक है। अगर पूछता बी का तो बटा करते 2, पूछता सी का बटा करते 4, 35 को ही, समझ गए। जिसका पूछा उसका बटा कर दो और कुल कार्य हो जाता है अक्षमता गुना समय। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है, सेम है वही। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से कितनी है, 3 गुनी है। माना कि क्यू की 1 है तो पी की हो जाएगी 3। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी 60 फेरे लेता है। अब क्या पी का क्या लगा दे रखा, फिर अक्षमता समय की उल्टा करने की आवश्यकता है। अगर यहाँ दोनों का मिलकर देता फिर तो 3 और 1 4 दोनों मिलकर कर लेते, लेकिन यहाँ क्या है, यह है क्षमता। और मैं भी क्या बता, अगर अकेले का दे रखा ना तो वहाँ अक्षमता समय का उल्टा करने की आवश्यकता पक्का होगी। तो अक्षमता हमेशा समय का उल्टा होता है, सेम हुई, लैंग्वेज चेंज कर दी इसकी। समय हो जाएगा 1:3, समय हो जाएगा 1:3। अब यहाँ देखो P कितने फेरे ले रहा है, यानी कि P 60 फेरे का मतलब 60 घंटे ले रहा, और P यहाँ कितने घंटे ले रहा है 1, और बुक में कितने ले रहा 60, तो इसका मतलब है 60/1। और जिसका निकालना गुना में निकालना, दोनों बाल्टी के साथ साथ लेकर कितने फेरे में टंकी भर जाएगी, तो गुना कर दो। यहाँ पहले Q को निकाल लो 3, Q को हो जाएगा 60 या 180। अब अब बन गया पहले वाला प्रश्न। P करता है किसी काम को 60 घंटे में, Q करता है उसी काम को 180 घंटे में, दोनों मिलकर एलसीएम हो जाएगा 180। इसके इधर का काम 3, इसके इधर काम 1, दोनों का मिलकर 4, काम करना है 180, 180/4, ये आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 4 चौक 16, 4 पंजे 20, दोनों का मिलकर 45 घंटे आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, क्यू का निकाला समय, पी का दे ही रखा, फिर दोनों का मिलकर एलसीएम 1 घंटे काम, बाकी ये काम करेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। ए पाइप किसी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, 40 घंटे में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दुगुना है, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, ये प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, समझे कुछ, पहले मैं समझा दूं तुम्हें। एक पाइप ही है, एक पाइप है, एक पाइप भरी टंकी को 40 घंटे में खाली, ये 40 घंटे में खाली कर रहा। ठीक है, इसने कहा एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगुना, अगर ये इतना है तो दूसरा पाइप इससे दुगुना इतना होगा। अगर ये खाली करने में
40 घंटे ले रहा तो कितने लेगा। अब एक बात बताओ, जब इसका मुख इतना छोटा है, इसका मुख बड़ा है, और 40 घंटे ले तो 20 घंटे लेगा खाली करने में। इसमें तो डबल पानी निकलेगा। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 80 कर देंगे। 80 नहीं करना भाई, इसका मुख छोटा है, यो 40 घंटे ले रहा खाली करने में। कितने ले रहा है यो? 40 घंटे ले रहा है खाली करने में। जब यो 40 ले रहा, इसका मुख बड़ा है, इसका दोगुना व्यास है। देखो, एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप से जो 40 घंटे ले रहा, इस पाइप के व्यास से दुगुना है। दोनों पाइप भरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। यो 40 से ले रहा तो 20 लेगा। समझ गए, बस होगा कम। तो ए ये समझ लो, ए है, यो ले रहा 40, यो बी है, यो ले रहा 20। वही काम करेंगे, दोनों का एलसीएम, एक का घंटा काम, दोनों का एलसीएम 40, इसके घंटा काम 1, इसका 2, दोनों का मिलकर 3, काम करना 40/3। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है भाई, आया समझ में सबकी? ठीक है, प्रश्न नंबर चलते हैं 7। 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को पूरी भर जाती है। 12 बाल्टी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर की है। मतलब एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। ध्यान दो, यहाँ एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। बाल्टी है 12, तो गुना 12 कर देंगे, टोटल पानी पता लग जाएगा। एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा, बाल्टी है टोटल 12, तो गुना करके टोटल पानी पता लग जाएगा। और जिसका पूछा लिखा 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टी टंकी को पूरी भरेगी। 9 लीटर धारिता वाली, तो 9 से भाग कर दो, 9 से भाग कर दो, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 15 छक्की 90, 15 90 135, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 टंकी पूरी भर देगी। ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में, ध्यान दो भाई, यहाँ 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा। ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखो। पहला ध्यान दो, ए पाइप किसी टंकी कितनी देर में भरता है। ए पाइप भरता है 6 घंटे में। ए पाइप 6 घंटे में भरता है। जब आधी टंकी भर गई, यानी जब 3 घंटे ने काम कर लिया भाई, ए पाइप 6 घंटे भर रहा, आधी टंकी भर गई, तो इसका मतलब 3 घंटे काम कर लिया। जब इसने 3 घंटे काम कर लिया, इसके बाद ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए, यानी कि मान लो वो जो 3 पाइप है बी सी डी, ये खोल ले 3 पाइप। ऐसे ही का मतलब है, देखो ध्यान दो, यहाँ इस पर लाइन पर ध्यान दो भाई, इस लाइन पर ध्यान दो। ऐसे ही का मतलब है क्या, ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में, ये भी 6 घंटे में, 4 पाइप हो गए भी है। एक पाइप तो पहले खुल गया था, ऐसे ही 3 और खोल दिए, तो 3 और 4 नहीं हो जाएंगे। तो करने का तरीका वही, सबका एलसीएम आ जाएगा इसके 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। इसके घंटा काम 6/6, 1 इनका सबका घंटा काम 4। काम कितना करना, 6 नहीं, काम करना है 3। क्यों? क्योंकि 3 आधी टंकी तो भरी हुई, 6 टंकी भरनी थी, टोटल कितनी भरनी थी 6 में से भरी कितनी है 3, बची कितनी है 3। 6 भरनी थी, 6 में से 3 भरी हुई है, बची 3। जो ये 3 बची, अब ये भरनी है हमें। अब ये 1 घंटे में कितना भरते हैं 4, और भरनी कितनी 3/4, ये आंसर है। तो इसका मतलब 3 सही, 3 घंटे तो पहले ही वे, आधी टंकी 3 घंटे भरी ना पहले वाले ने, क्योंकि 1 घंटे में एक भरता है, 1 घंटे में एक भरता है, तो आधी 6 थे, या 6 का आधा 3, 1 घंटे में एक भरेगा, तो 3 घंटे में 3 भरेगा। 3 घंटे तो पहले को हो गए, फिर बाकी इनका होगा 3/4, 3 सही 3/4, ये आंसर है। लेकिन ऑप्शन है ये, तो मिनट में बदल लो, गुना कर दो 60, 4 से 8 का 15, 15 तिया 45, 3 घंटे 45 मिनट। इसका राइट आंसर आ जाएगा ये
3 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 घंटे 45 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। एक पाइप किसी टंकी को 8 सेम है बिल्कुल, वहां 6 है यहाँ 8 है, 8 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भर जाने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए पाइप भरता है 8 घंटे में, बी सी डी सेम है बिल्कुल, जैसे कि वहां 6 था, यहाँ 8 है, तो बी भरेगा 8 में, सी भी भरेगा 8 में, डी भी 8 में भरेगा। सबका एलसीएम 8, इसके घंटा काम 1 1 1 1। आधी टंकी भरी हुई है, यानी कि 8 लीटर था, 8 मतलब 4 भरी हुई है, बचे 4। अब इनका घंटा काम 4, काम करना 4, तो 4/4, 4 से 4 कटेगा 1 घंटा, 1 घंटा आ गया ये, 1 घंटा आ गया ये। 4 घंटे पहले थे आधी टंकी भरने के, तो 4 + 1 कितना आएगा? 5 घंटे इज द राइट आंसर आ जाएगा। 5 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10। एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट लेते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। यदि टंकी को भरने में आधा समय बी का प्रयोग करें, आधा समय बी का प्रयोग करें और आधा समय ए और बी दोनों का प्रयोग करें, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? समझ गए प्रश्न? प्रश्न ये है, देखो यहाँ एक हौज है, ये हौज को भरना में जो आधा समय मान भाई सब भरने में 20 घंटे लग रहे हैं, मान लो इसे भरने में 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, हौज को। तो जो 10 घंटे तो केवल कौन प्रयोग करेगा? बी का, क्योंकि न कह दे समझा रहा है भी पर्सन, बी का प्रयोग करे, 10 घंटे तो बी का प्रयोग करे, और 10 घंटे जो 20 घंटे लगे, 10 घंटे किसका? ए + बी दोनों का प्रयोग करे, तो टंकी कितनी देर में भरेगी? प्रश्न ये है, शॉर्टकट बता दो। सुनो यहाँ ए, अब ध्यान दो यहाँ भाई, ए 1 घंटे में 60 मिनट ले रहा, मतलब ए पाइप 60 मिनट ले रहा टंकी को भरने में, बी पाइप ले रहा 40, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 120। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जबकि बात में ये बार एक ही बात बता रहा है, एलसीएम एक का घंटा काम, इसके घंटा काम 2, इसके घंटा काम 3, दोनों का मिलकर घंटा काम 5। ये यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इससे ना कहा आधा समय केवल बी का प्रयोग, आधा समय केवल बी का प्रयोग, बी का 1 घंटे का समय कितना हो गया? बी 1 घंटे में कितना बढ़ता है? 3। ध्यान दो भाई, बी 1 घंटे में 3 बढ़ रहा, ठीक है, बी 1 घंटे में 3 बढ़ता है। जब 1 घंटे में 3 बढ़ता है तो आधे घंटे में 1.5 बढ़ेगा। बी आधा समय ले रहा ना भाई, बी का आधा समय कर दो 1.5, 1 घंटा, ठीक। और दोनों का मिलकर 1 घंटा काम 5 है, और आधा समय दोनों का मिलकर ले रहे हैं, दोनों का मिलकर 1 घंटा काम 5 है, तो आधा घंटे का 2.5, 5 का आधा 2.5 कर दो। पहले तो बी अगर ए का पूछता तो एक आधा करते, बी का कहा ना आधा समय बी का, तो बी का आधा कर दो। बी का पूरा समय 3 है, अक्षमता ही तो है, आधा समय हो जाएगा 1.5, दोनों का मिलकर 5 है, पूरा समय आधा समय होगा 2.5, दोनों का मिलकर दे रखा है ना, तो टोटल कितना होगा? 1.5 2.5 4 हो गया। काम कितना करना? 120/4, 4 तिया 12, 30 आंसर आ जाएगा। 30 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? जो जिस प्रकार इसने कहा उस प्रकार हमने कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। ए पाइप कितनी देर में भरता है? 15 मिनट में। ध्यान दो भाई, यहाँ बी पाइप भरता है 10 मिनट में, एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली करता है, तीसरा पाइप खाली करता है 5 मिनट में।
शुरू में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 30 भी आ जाएगा, 60 भी आ जाएगा। बताओ क्या लो, 30 ले लो। जब से 60 लिख दे तो 60 ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। इसके इतने का काम 4 15 चौक, इसका 6, इसका 12। जब हमने 60 लिख लिया तो 60 ले रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, चाहे 30 ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, है ना। अब यहाँ देखो, शुरू में 4 मिनट तक पहले दो नल का 1 मिनट का काम 10। जब हमने 60 लिया तो 10 आएगा ना, 6 और 4 10 आएगा। पहले 1 मिनट का काम 10 आ जाएगा, और कितने मिनट का, 4 मिनट का, तो 4 मिनट का 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब पहले दोनों पाइप खोल दिया जाए, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोलने के कितने समय बाद खोल दिया जाता है, तीसरा पाइप टंकी खाली हो जाएगी। खोलने के कितने समय बाद तीसरा टंकी खाली हो जाएगी। अच्छा, ये पूछा होगा, थोड़ा लैंग्वेज यहाँ सही नहीं है, ये पूछा होगा इसमें कि तीसरा नल खोलने के बाद कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, टंकी खाली होगी, बिल्कुल सही। देखो 1 घंटे में दोनों कितना भर रहे हैं, 10, और खाली कितना कर रहे हैं, 12। तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 खाली हो रहा, और खाली कितना करना, जितना पानी आया हुआ। पानी कितना आया हुआ, 40, 60 नहीं 40 भरी हुई। तो 1 घंटे में 2 खाली करते हो, 40/2, आंसर आ जाएगा 20। इसी के खोलने के 20 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थे तुम्हारे टंकी के अक्षमता वाले प्रश्न। ठीक है भाई, तो कैसे लगे सबको, सही लगे? तो कोई डाउट हो तो पूछ लियो, कमेंट करके बता दो।